हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया और स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो क्लास है हमारी आज रहेगी हिस्ट्री और जियोग्राफी के क्वेश्चन से संबंधित और एचआरटीसी कंडक्टर एग्जाम से संबंधित। दोस्तों ये जो हमारी क्लास है ये 23वीं क्लास है। अगर इससे पहले की 22 क्लासेज आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। बाकी आप सभी को पता है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द रॉयल एम्बलम यूज्ड बाय द गुप्ता पीरियड वॉज। गुप्त काल द्वारा प्रयुक्त राशि चिन्ह कौन सा था? तो ऑप्शन है गरुड़ा, बराहा, बोल या फिर नन ऑफ दीज। तो दोस्तों गुप्त काल द्वारा जो प्रयुक्त राशि चिन्ह था वो था गरुड़ा। ऑप्शन इसका ए जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए जो है राइट हो जाएगा। गरुड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मिक्सचर है दोस्तों, ह्यूमन और जो ईगल होता है उसका मिक्सचर है। तो ऑप्शन इसका ए जो है वो सही हो जाएगा। गरुड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें दोस्तों गुप्ता पीरियड की, तो गुप्ता पीरियड आप सभी को पता है, गुप्त जो वंश था दोस्तों ये मध्य भारत नहीं बोल सकते, जो शुरू का पीरियड था, जो एंशिएंट हिस्ट्री थी, जैसे तीसरी चौथी शताब्दी की बात हो रही है यहाँ पे, तो उसमें दोस्तों काफ़ी शक्तिशाली राजवंश के रूप में उभरा था भारत में। और दोस्तों इसकी स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा करी गई थी। और इसके जो मेन शासक हुआ, यानी कि सबसे शक्तिशाली जो शासक था वो था समुद्रगुप्ता, जिसे भारत के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। बाकी जो गुप्ता पीरियड था दोस्तों, इसका जो टाइम पीरियड था, जो काल था दोस्तों, उसको गोल्डन एज ऑफ यानी कि भारत में स्वर्णयुग के पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। जो गुप्त पीरियड है दोस्तों उसे स्वर्णकाल कहा जाता है। जो आर्ट और लिटरेचर का जो पीरियड था दोस्तों, उसी के जिसमें इतना विकास हुआ, जो गुप्त पीरियड था, इनके टाइम में इतना विकास हुआ कि इसे गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। जो इनका टाइम पीरियड था, जो जितने टाइम तक इन्होंने शासन किया। और मैंने बता दी इसकी जो स्थापना करी थी दोस्तों, वो करी थी श्रीगुप्त ने। और बाद में चंद्रगुप्त प्रथम जो था इसका महान प्रथम यानी कि नॉन शासक हुआ था। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो था दोस्तों वो भी इसी वंश का शासक था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि जो थी वो धारण करी थी। तो अंतिम नॉन इनका जो शासक बताया जाता है दोस्तों वो था विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन द हर्षचरिता। हर्षचरित किसने लिखी थी? तो हर्षचरित किसने लिखी थी आपको बताना है। ऑप्शन है विष्णुगुप्ता, बाणभट्ट, कालिदास या फिर नन ऑफ दीज। तो हर्षचरित जो है दोस्तों ये लिखी गई है बाणभट्ट के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, बाणभट्ट। तो दोस्तों बाणभट्ट जो था, जो ये हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। और जो विष्णुगुप्त है दोस्तों, आप सभी को पता है विष्णुगुप्त किसका नाम था दोस्तों, जो चाणक्य थे उनका जो रियल नेम था वो था विष्णुगुप्त। बाकी जो कालिदास है दोस्तों, ये भी काफ़ी महान पोइट हुए थे, जो कि किसके दरबार में रहते थे? तो जो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था उनके दरबार में दोस्तों ये रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री इज द अंकोर वाट टेम्पल कम्प्लेक्स लोकेटेड। तो कौन से देश में अंकोर वाट मंदिर जो है वो स्थित है, आपको बताना है। ऑप्शन है कंपूचिया, श्रीलंका, म्यांमार या फिर नन ऑफ दीज। तो अंकोर वाट जो मंदिर है दोस्तों ये स्थित है कंपूचिया। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। कंपूचिया किसका नाम है दोस्तों? तो ये कंबोडिया का नाम है। और बात करें अंकोर वाट मंदिर की दोस्तों, तो इसका निर्माण जो था दोस्तों ये 12वीं शताब्दी में किया गया था। और किसके द्वारा दोस्तों? राजा सूर्यवर्मन के द्वारा इसका जो निर्माण था वो किया गया था। राजा सूर्यवर्मन द्वितीय, उनके द्वारा जो अंकोर वाट मंदिर है इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ड द खजुराहो टेम्पल्स। तो आपको पूछा गया है कि जो खजुराहो के मंदिर है दोस्तों वो किसने बनाए थे? तो यहाँ पर डायनेस्टीज के नाम दिए हुए हैं, सिंधियाज, बुंदेला, चंदेल या फिर होलकर। तो दोस्तों किनके द्वारा जो खजुराहो मंदिर हैं उनका निर्माण किया गया था? तो खजुराहो मंदिर का निर्माण किया गया था दोस्तों चंदेलों के द्वारा। ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा। चंदेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और खजुराहो कहाँ है दोस्तों? तो ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। दोस्तों खजुराहो में काफ़ी प्रसिद्ध टेम्पल हैं जो कि चंदेलों के द्वारा बनाए गए थे दोस्तों। और खजुराहो टेम्पल जो है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल हैं। बाकी होलकर जो डायनेस्टी है दोस्तों ये कहाँ की है? तो ये है इंदौर की। और सिंधिया जो है ये है ग्वालियर की। बाकी चंदेल जो थे दोस्तों ये कहाँ के थे? तो मध्य प्रदेश में दोस्तों। इनका जो शासन था वो मध्य प्रदेश में था। नेक्स्ट है, हुज फिलोसफी इज कॉल्ड द अद्वैता। किसके दर्शन शास्त्र को अद्वैत कहते हैं? तो ऑप्शन है रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, नागार्जुन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो अद्वैत है किसके दर्शन शास्त्र को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जो शंकराचार्य थे। ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा, आदि शंकराचार्य। दोस्तों आदि शंकराचार्य जो थी इनका जन्म हुआ था कलादी, जो कि कहाँ पड़ता है? केरला में पड़ता है। तो शंकराचार्य के दर्शन शास्त्र है दोस्तों इसको अद्वैत कहा जाता है, इनकी अद्वैतवाद कहा जाता है शंकराचार्य के दर्शन शास्त्र को। और दोस्तों बात करें द्वैतवाद की, तो द्वैतवाद क्या है? तो दोस्तों ये
जीव और जो ब्रह्म है उसको दो ना होकर, अलग अलग ना होकर एक मानता है। इसी दर्शन को दोस्तों द्वैतवाद कहा जाता है। और बात करें दोस्तों द्वैतवाद की, तो द्वैतवाद के जो दर्शन चार्य के इसके यहाँ पर प्रवर्तक बोल सकते हैं, तो वो कौन है? वो है दोस्तों माधवाचार्य। नेक्स्ट है द लोधी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बात करें लोधी वंश की, जो दिल्ली जो सल्तनत थी दोस्तों उसका ये अंतिम वंश था और इसकी स्थापना करी थी बहलोल लोधी ने। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, बहलोल लोधी। तो कब करी थी दोस्तों? 1451 में दोस्तों बहलोल लोधी के द्वारा लोधी वंश की स्थापना करी गई थी। और यह अफगान से संबंधित वंश था दोस्तों। और इसका जो अंतिम शासक था वो था इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी ही दोस्तों जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था उसमें बाबर से पराजित हुआ था और उसके बाद भारत में मुगल वंश की नींव पड़ी थी। नेक्स्ट है द कुतुब मीनार वाज कंप्लीटेड बाय द फेमस रूलर, किस सुप्रसिद्ध शासक ने कुतुब मीनार का काम पूर्ण करवाया था? दोस्तों किसने कुतुब मीनार का निर्माण जो था पूर्ण करवाया है? तो क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ना है, ना कि किसने इसका निर्माण जो था वो शुरू करवाया। यहाँ पे पूछा है पूर्ण करवाया। अगर यहाँ पे पूछा होता किसने शुरू करवाया, तो दोस्तों कुतुब मीनार का जो निर्माण था वो शुरू करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, लेकिन जो कंप्लीट किया गया वो किया गया इल्तुतमिश के द्वारा। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज 2.5 दिन का झोंपड़ा? तो आपसे पूछा गया है 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है वो क्या है? ऑप्शन है टावर, मंदिर, मस्जिद या फिर संत कुटी। तो 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है ये है एक मॉस्क्यू यानी कि मस्जिद। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो राइट हो जाएगा। कहाँ है दोस्तों? ये है अजमेर में और इसका जो निर्माण था दोस्तों वो करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द सिख गुरु फाउंडेड द गुरुमुखी स्क्रिप्ट? तो इनमें से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था? आपसे पूछा गया है गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास या फिर गुरु अर्जुन देव। तो दोस्तों गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया गया था गुरु अंगद के द्वारा। ऑप्शन इसका ए जो है वो सही हो जाएगा, गुरु अंगद इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सिखों के दोस्तों दूसरे गुरु थे। गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे और जो गुरु अमरदास थे दोस्तों ये तीसरे थे और गुरु रामदास थे ये चौथे गुरु हुए थे जो सिख गुरु थे उनके। नेक्स्ट है कबीर वाज द डिसिपल ऑफ, कबीर जो थे वो किसके शिष्य थे? तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है और काफ़ी इजी प्रश्न है। तो ऑप्शन है, लेकिन कई जो व्यक्ति हैं बच्चे हैं वो दोस्तों रामानंद और रामानुज में कन्फ्यूज होते हैं, जबकि कबीर बात डिसिपल ऑफ तो किसके शिष्य थे? ये थे रामानंद के। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, रामानंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रामानंद ही दोस्तों ऐसे भक्ति संत थे जो भक्ति मूवमेंट है उसको उत्तर भारत में लेकर आए थे। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और मैंने आपको बताया है कि जो रामानंद थे दोस्तों उनके 12 शिष्य थे, उनमें कबीर जो थे वो काफ़ी प्रमुख थे। नेक्स्ट है भक्ति मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट की शुरुआत किसके द्वारा करी गई थी दोस्तों? तो ये करी गई थी रामानंद के द्वारा। पर यहाँ पर पूछा है भक्ति आंदोलन, दोस्तों ये अलवर सेंत और नयनार सेंत जो थे उनके द्वारा दोस्तों भक्ति मूवमेंट को शुरू किया गया था। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, अलवर शांत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर लॉन्च्ड दीन इलाही इन द ईयर, तो अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष स्थापित इस ये जो धर्म था दोस्तों इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? दीन ए इलाही जो था वो था एक धर्म जो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसकी स्थापना हुई थी 1582 में। और दोस्तों बात करें जो इसका जो उद्देश्य था, दीन ए इलाही का उद्देश्य जो था दोस्तों वो क्या था दोस्तों? तो यह इसका उद्देश्य ऐसा था, अकबर का उद्देश्य था कि एक ऐसा धर्म स्थापित करना जो हिंदू और मुस्लिम वर्ग दोनों को मंजूर हो। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। 1582 में इसकी स्थापना करी थी, लेकिन ये दोस्तों धर्म जो था वो ज़्यादा चल नहीं पाया था। वैसे अकबर ने इस धर्म को दोस्तों कबूल कर लिया था। नेक्स्ट है द फेमस कोहिनूर डायमंड वाज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन ऑफ द माइंस इन, इनमें से किस खदान से सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो था वो प्राप्त हुआ था? गोलकोंडा, उड़ीसा, बीजापुर या फिर नवदीस। दोस्तों गोलकुंडा की खदान से जो फेमस कोहिनूर हीरा था वो प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, गोलकोंडा। नेक्स्ट है जजिया बाज री इम्पोज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, इसके शासनकाल के दौरान दोस्तों जजिया फिर से लागू हुआ था। तो दोस्तों अकबर ने जजिया कर जो था वो 1579 में दोस्तों में भी जो समाप्त कर दिया गया था, लेकिन दोस्तों जो औरंगजेब थे उन्होंने दोबारा से फिर से जजिया कर जो था वो लागू कर दिया था। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों जो जजिया कर था ये नॉन जो मुस्लिम थे उन सभी पर यह कर लगाया जाता था। नेक्स्ट है हु वाज सेंट बाय द रूलर ऑफ बीजापुर टू पनिश शिवाजी, शिवाजी को दंड देने के लिए बीजापुर के शासक ने किसे भेजा था? ऑप्शन है इनायत खान, शाइस्ता खान, अफजल खान या फिर नन ऑफ दीज। तो दोस्तों किसको भेजा था? तो दोस्तों शिवाजी को दंड देने के लिए बीजापुर के शासक ने भेजा था अफजल खान को। ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा, अफजल खान। लेकिन दोस्तों शिवाजी ने इसकी
जो थी वो मृत्यु कर दी थी। नेक्स्ट है हु बिल्ड द फेमस गोल गुम्बुज एट बीजापुर, तो किसने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुम्बुज जो था वो बनाया था। तो ऑप्शन आपके सामने हैं यूसुफ आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह या फिर इब्राहिम आदिल शाह। तो जो गोल गुम्बद था वो बनाया गया था मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मोहम्मद आदिल शाह। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान डाइड फाइटिंग द इंग्लिश फोर्स अंडर, किसके अधिपत्य के अंतर्गत ब्रिटिश सैन्य के साथ युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। अगर आपको दोस्तों ईयर पता है कि किस वर्ष टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी तो आप बता सकते हैं। तो दोस्तों टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी 1799 में, जो श्रीरंगपट्टनम का युद्ध जो था दोस्तों उसी समय दोस्तों 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। और उसमें जो भारत के गवर्नर थे दोस्तों वो कौन थे, तो वो थे लॉर्ड वेल्लेस्ली। तो ऑप्शन इसका ए जो है वो सही हो जाएगा, लॉर्ड वेल्लेस्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो टीपू सुल्तान थे दोस्तों तो कहाँ के शासक थे, ये मैसूर के शासक थे। नेक्स्ट है परमानेंट सेटलमेंट बाज ए फीचर ऑफ, स्थायी बंदोबस्त किसका लक्षण था। तो दोस्तों जो सेटलमेंट है परमानेंट सेटलमेंट ये किसका फीचर था, तो ये फीचर था जमींदारी व्यवस्था का, जमींदारी सिस्टम। ऑप्शन इसका सी जो है वो राइट हो जाएगा। दोस्तों जो स्थायी बंदोबस्त था ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये 1793 में दोस्तों जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उनके द्वारा दोस्तों परमानेंट सेटलमेंट जो थी ये व्यवस्था शुरू करी गई थी। और ये जो किसके लक्षण थे दोस्तों, ये फीचर था जमींदारी व्यवस्था का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समाज क्रिटिसाइज्ड, आर्य समाज ने किसकी आलोचना की थी। ऑप्शन है चाइल्ड मैरिज, आइडोलिटी, द टैबू ऑन फॉरेन ट्रैवल, ऑल ऑफ दीज। तो पूछा गया है बाल विवाह, मूर्ति पूजा, विदेश यात्रा पर निषेध या फिर प्रयुक्त सभी। तो आर्य समाज ने दोस्तों इन सभी की आलोचना करी थी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आर्य समाज की बात करें तो दयानंद सरस्वती के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी और 1875 में इसकी स्थापना करी गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कूका मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, कूका आंदोलन किसने आयोजित किया था। कूका आंदोलन को दोस्तों किसके द्वारा शुरू किया गया था आपसे पूछा गया है। तो इसको शुरू किया गया था दोस्तों गुरु राम सिंह के द्वारा। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, गुरु राम सिंह। और ये जो आंदोलन था दोस्तों कहाँ शुरू हुआ था, ये हुआ था पंजाब में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गुरु राम सिंह। नेक्स्ट द गल्फ ऑफ मन्नार इज सिचुएटेड लॉन्ग द कोस्ट ऑफ, तो किसके तट पर दोस्तों मन्नार की खाड़ी स्थित है। तमिलनाडु, गुजरात, केरला या फिर कर्नाटक। तो किसके तट पर मन्नार की खाड़ी स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों तमिलनाडु के तट पर। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, तमिलनाडु। और बात करें दोस्तों मन्नार की खाड़ी की तो दोस्तों यहीं से आगे जाके जो रामेश्वरम द्वीप है या फिर जो आदम ब्रिज है वो इसी के नज़दीक पड़ता है और पाक स्ट्रेट से लग होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन IST एंड GMT, तो IST और GMT के बीच दोस्तों कितना अंतर है आपसे पूछा गया है। जो ग्रीनविच मीन टाइम है और जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है यानी कि लंदन और भारत के टाइम के बीच दोस्तों कितना अंतर है, तो ये अंतर है 5.5 घंटे का। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा, 5 आवर 30 मिनट्स। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द हाइएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी इज, तो नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है आपसे पूछा गया है। तो हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी इज, तो दोस्तों नीलगिरी का जो सर्वोच्च शिखर है वो है डोडा बेटा। ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा, जिसकी जो हाइट है दोस्तों वो है 2637 मीटर इसकी दोस्तों हाइट है, जो कि सेकंड हाईएस्ट पीक है मे बी। और जो दक्षिण भारत की दोस्तों सबसे ऊंची चोटी है वो है अनाई मुड्डी, जिसकी हाइट है दोस्तों 2695 मीटर। तो 2695 मीटर जो है वो अनाई मुड्डी की हाइट है जो कि केरला में है। और जो गुरु शिखर है दोस्तों ये अरावली का दोस्तों सबसे ऊंचा शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ द इंडियन डिजर्ट इज, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है, कौन है दोस्तों, नर्मदा, ब्यास, कृष्णा या फिर लूनी। तो दोस्तों भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है वो है लूनी। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, लूनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किसके लिए फेमस है। ऑप्शन है रिनोसेरस, टाइगर, लॉयन या फिर क्रोकोडाइल। तो ये फेमस है दोस्तों गैंडे के लिए। तो ऑप्शन इसका ए जो है वो सही हो जाएगा, एक सींग वाले गैंडे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और कहाँ है दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क, तो है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइलेंट वैली ऑफ केरला, तो यहाँ पर पूछा गया है जो केरल की साइलेंट वैली है दोस्तों उसमें क्या है, तो इसमें है दोस्तों कंटेन्स रेयर स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, यानी कि पौधों और प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियाँ जो हैं वो इसमें समाविष्ट हैं। तो ऑप्शन इसका ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है येलो रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ, पीली क्रांति जो है वो किसके उत्पादन से संबंधित है। तो येलो रिवोल्यूशन जो है दोस्तों ये संबंधित है ऑयल सीड्स यानी कि तिलहन। तो ऑप्शन इसका ए जो है वो सही हो जाएगा। बाकी पोल्ट्री से संबंधित है दोस्तों जो सिल्वर रिवोल्यूशन है।
ब्लैक रिवोल्यूशन जो है संबंधित है दोस्तों वो आपके जो पेट्रोलियम है उसके प्रोडक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाईएस्ट ग्रेड एंड बेस्ट क्वालिटी कोल इज। उच्च ग्रेड और सर्वोत्तम गुणा वाला कोयला कौन सा है आपसे पूछा गया है। ऑप्शन जो है दोस्तों वो आपके सामने है। ऑप्शन जो है माफ़ करना, क्वेश्चन जो है वो आगे चला गया है। तो इसमें जो पूछा गया है आपको उच्च ग्रेड और सर्वोत्तम गुणा वाला कोयला आपसे पूछा गया है। तो इसमें दोस्तों उच्च ग्रेड और सर्वोत्तम गुण वाला जो कोयला है दोस्तों वो है एंथ्रासाइट। ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा। एंथ्रासाइट जो है वो सबसे यानी कि बेस्ट क्वालिटी का कोयल है। और पीट जो है दोस्तों ये सबसे लो क्वालिटी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है डीजल लोकोमोटिव्स आर मैन्युफैक्चर्ड एट। डीजल लोकोमोटिव कहाँ उत्पादित होते हैं दोस्तों। डीजल लोकोमोटिव जो हैं ये उत्पादित होते हैं वाराणसी में। तो ऑप्शन इसका ए जो है वो सही हो जाएगा। वाराणसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट लेवल TFR यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट इज इक्विवेलेंट टू। तो प्रतिस्थापन जो स्तर है TFR किसके समतुल्य है। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो किसके समतुल्य है। तो दोस्तों ये है 2.1। तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट। तो दोस्तों ये संबंधित है जैसे कोई व्यक्ति है, मान लो उनकी शादी होती है तो शादी दो व्यक्ति आपस में मिलकर करते हैं यानी कि एक है पुरुष और एक है महिला। अगर दोस्तों ये जो हैं दो बच्चों को जन्म देते हैं तो दोस्तों जो यहाँ पर जैसे दो बच्चों को जन्म देना जो है वो अच्छा माना जाता है यानी कि अगर कोई जो विवाहित जोड़ा है वो दो बच्चों को जन्म देता है तो इससे जो हमारी जो जनसंख्या का एक स्तर है वो एक स्थिर रहता है। लेकिन यहाँ पर फर्टिलिटी रेट जो है दोस्तों वो 2.1 जो है वो सही रखी गई है। तो इसका कारण क्या है कि दोस्तों अभी जो NFS का सर्वे था दोस्तों उसमें जो भारत की टोटल फर्टिलिटी रेट है दोस्तों वो आई थी उसका जो 2.0 यानी कि अगर दोस्तों फर्टिलिटी रेट जो है 2.1 रहती है तो यानी कि इसका मतलब है कि जनसंख्या जो है वो स्टेबल रहेगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी। लेकिन अगर 2.1 से नीचे आती है तो जनसंख्या में थोड़ी कमी जो है वो देखी जा सकती है। और 2.1 से अगर 2.2 है तो भी जनसंख्या वृद्धि जो है वो देखी जाती है। बस इसका यही अर्थ है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।